स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज विद रवि पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ नए सेशन में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, वो भी किसके लिए? यूपी पुलिस एग्जामिनेशन और एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के लिए। हो सकता है कि इस बार डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आए, क्योंकि अभी जो पीटी का एग्जाम जो उत्तर प्रदेश कि गवर्नमेंट जॉब के लिए हुआ था, उसमें बहुत सारे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आ चुके हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार यूपी पुलिस में भी डीआई देखा जाएगा। सो इसीलिए मैं आप लोग को अच्छे लेवल की डीआई प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं क्या दिया गया डीआई में। ठीक है, देखिए ये पाई चार्ट दिया गया है, लिखा हुआ है पाई चार्ट पुलिस की नौकरी पाने वाले की प्रतिशत के बारे में बताता है। ठीक है, बेसिकली 6 शहर दिए गए हैं। शहर का नाम है PQRSTU। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनके बारे में दिया गया डेटा है, और परसेंटेज वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, जैसे P में 18%, Q में 15%, R में 16%, S में 20%, T में 14% और U में 17%। ठीक है, इस वैल्यू के बारे में ये दिया गया है। और आगे क्या दिया गया है? दिया गया है कि S और U के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, अंतर। यस और यू के बीच का अंतर जो दे रखा है वो कितना है, 6000। यानी कि 6000 लोगों के बीच में डिफरेंस है, मतलब 6000 लोगों का डिफरेंस है एस और यू के बीच। तो यू का डेटा ये देखिए 17% है और एस का डेटा 20% है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्वेश्चन दे रखा है जो हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं इसको। अगर आप देखें तो यस की वैल्यू हमारी क्या है, 20% एंड यू की वैल्यू हमारी क्या है, यू की वैल्यू हमारी है 17%। ठीक है, सो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 3%। और वो 3% किसके बराबर है, 6000 के बराबर। ठीक है, सो हम कह सकते हैं 1% किसके बराबर होगा, 2000 के बराबर। तो 100% किसके बराबर होगा, 2000 फॉलोड बाय 20। दैट मींस 110, 100,000, 10,000। ठीक है, लैक्स, यानी कि 2 लाख। ठीक है, यानी कि टोटल कितना है इसका, 2 लाख टोटल। टोटल कितना है, 2 लाख। ठीक है, और ये 2 लाख के रिस्पेक्ट में सारे परसेंटेज वैल्यूज दी गई हैं। यहां से हमने ये इन्फर कर लिया। सो हम क्यों ना इसका डेटा निकाल लें या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका डेटा निकाल लेते हैं ताकि हमें बाद में आसानी रहे। तो इसका डेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पे स्पेस है, यहां कर देते हैं। तो देखिए PQRST एंड U, इसको मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। तो देखिए यहां हम लिखेंगे। ठीक है, यहां मैं ये परसेंटेज वैल्यू को जो है चेंज परसेंटेज निकाल करके 2 लाख के रिस्पेक्ट में लिख दे रहा हूं। सो P देखिए 18%, 18% 2 लाख का कितना होगा, 18 इंटू 2 36, यानी 36,000। ठीक है, क्यों कितना होगा 15, 15 इंटू 2 30,000, 30,000 हो जाएगा ये। ठीक है, R में 16%, 16 इंटू 2 32, 32,000। और S में 20, 20 इंटू 2 40, 40,000 हो गए। परसेंटेज वैल्यूज बहुत ही कन्वीनियंट दी गई हैं, तो हम आसानी से निकाल भी सकते हैं। 14 इंटू 2 28 होता है, तो ये 28,000 हो जाएगा। और U में 17,000, तो 17 इंटू 2 क्या कितना होता है, 72, 34,000। ठीक है, तो ये हमने सारी वैल्यूज निकाल ली हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, रीड कीजिए आप लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, शहर P तथा यस से नौकरी पाने वाले लोगों में महिला तथा पुरुष का अनुपात क्रमशः 5:4 तथा 3:7 है, 7 है। ठीक है, तो दोनों शहरों से नौकरी पाने वाले पुरुषों की संख्या बताओ। ठीक है, तो रेशियो दे रखा है महिला और पुरुष का, और हमें बताना है पुरुषों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो हम निकालेंगे। देखिए कौन कौन से शहर की बात कर रहा है, शहर T और शहर यस। ठीक है, यहां नीचे लिख रहा हूं।
तो देखिए पी में टोटल कितने लोग हैं, पी में टोटल हमें पता चल चुका 36,000 लोग हैं, ठीक है। और कौन सा दिया यस में, यस में कितने लोग हैं, 40,000 लोग हैं। अब पी में रेशियो क्या है, महिला और पुरुष, सबसे पहले महिला दिया गया बाद में पुरुष दिया गया है, और उनका रेशियो है 5 और 4 का, और हमसे हमें निकालना है क्या, पुरुष। तो यानी हम क्या करें इसको, टोटल क्या होगा 954 और पुरुष क्या होगा 4 पार्ट, ठीक है। और दूसरे वाले में देखिए, इस वाले में पहले महिला होगी बाद में पुरुष, तो पुरुष होगा 7 और महिला 3, इसमें ऐड कर दो तो टोटल हो गया 10, ठीक है। सो बस इसका में इसको हमें सॉल्व करके वैल्यूज निकालनी है और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 9 से काट दीजिए इसको, 4 बार में कट गया तो आ गया 4,000 तो 4 क्या होगा 16,000, कितना आ जाएगा 16,000। और यहाँ देखिए 1 0 0 कट गया तो कितना आ जाएगा 4 × 7 28,000। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था टोटल कितना है, ऐड कर दीजिए दोनों को तो कितना आ जाएगा 44,000। 28 और 16 कितना होता है 44, तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का 44,000। दैट मींस कौन सा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया है, शहर पी से नौकरी पाने वाले लोगों में 20% लोग गांव से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो गांव से संबंध न रखने वाले लोगों की संख्या कितनी है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। कौन से शहर की बात कर रहा है, शहर पी की। तो हम जानते हैं पी में देखिए 36,000 लोग हैं, जो कि हमने निकाल लिया है, परसेंटेज वैल्यू को चेंज कर लिया है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। वैसे भी हमसे टोटल में पूछा गया है नंबर्स में, तो पी में हमें दे रखा है 36,000 और उसके 20% लोग अगर गांव से संबंध रखते हैं तो टोटल तो 100% होता है। तो कितने परसेंट लोग गांव से संबंधित नहीं है, इसका मतलब 80%। कितने परसेंट 80%। तो बस 36,000 का 80% निकालना है, ठीक है। तो 36 80/100, ठीक। 2 0 2 0 तो कट गए और बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 आ जाएगा पहले ही एक यहाँ पे और एक 80 में, तो 8 × 6 क्या होता है 48, 4 कैरी करेगा, 8 × 3 24 और 4 जोड़ दिए तो 28 हो गया, 24 4 28, तो कितना आ जाएगा 28,800, कितना आएगा 28,800, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर। सो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, तो आंसर आप लिख लीजिए कि 28,800। देख लीजिए एक बार सोल्यूशन। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया है, शहर क्यू तथा टी से नौकरी पाने वाले लोगों का औसत, बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा का औसत संख्या तथा शहर आर से नौकरी पाने वाले लोगों में अंतर कितना है, ठीक है। सो हमें क्यू तथा टी से नौकरी पाने लोगों की का औसत निकालना है, ठीक है। तो क्यू देखिए कहां पे ये और टी कहां पे ये, तो देखिए क्यू में कितने लोग हैं 30,000, ठीक है, प्लस टी में कितने लोग हैं 28,000, इनका औसत क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 58 होता है, 58,000 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ जाएगा 29,000, ठीक है। और क्या कह रहा है, तथा शहर आर से, आर में देखिए कितने लोग हैं, आर में 32,000, सो आर में यहां लिख रहा हूं 32,000, ठीक है। इनका बेसिकली डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन करें तो देखिए आर वाली वैल्यू ज्यादा है, आर वाली वैल्यू ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है 32,000 से 29,000 माइनस करें तो कितना आएगा 3,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 3,000। उसने ये नहीं पूछा था कौन सा ज्यादा है, उसने पूछा था कि कितना डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना है 3,000 का, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3,000, ठीक है। कैसा रहा डीआई, ठीक रहा। इस डीआई सेट से मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। अभी ये बेसिक लेवल का था, बहुत ही अच्छा, मतलब कुछ डिफिकल्ट नहीं था, इजी था। अब हम लोग करेंगे एक और डीआई सेट, सो देखते हैं उसको। नेक्स्ट डीआई सेट देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। बेसिकली एक टेबल दिया गया है ना, इसमें 5 विक्रेताओं के नाम दिए गए हैं। वो विक्रेता क्या सेल कर रहे हैं, मॉक टेस्ट सेल कर रहे हैं। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, दिया गया टेबल 5 विक्रेताओं द्वारा
बेचे गए ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मॉक टेस्ट के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, यानी ये विक्रेताओं के नाम है ABCD करके, और ये टोटल मॉक टेस्ट जो उन्होंने सेल किया वो दिया गया है, और ऑनलाइन परसेंटेज में दे रखा है, यानी परसेंटेज मॉक टेस्ट जो सेल किए गए ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, ऑनलाइन वाले मॉक टेस्ट जो है वो परसेंटेज में दिए गए हैं। ठीक है, तो और क्या होगा, और दूसरा वाला ऑफलाइन होगा। सो पहले हमें इसकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी इंडिविजुअल, फिर हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे टेबल दिया गया है, मैं इसको टेबल को थोड़ा सा यहीं पे मॉडिफाई करके और नेक्स्ट टेबल बना लेता हूं इसी में जोड़ के। सो अब देखिए हमें पता है दो ही तरीके के मॉक टेस्ट बिक रहे हैं, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। तो अगर देखिए पहले क्या दिया हुआ है, ऑनलाइन परसेंटेज में दिया है, तो दूसरा वाला क्या होगा, ऑफलाइन होगा। तो मैं एक काम करता हूं, पहले ऑनलाइन की वैल्यूज निकाल लेता हूं, फिर जो आएगा सब्ट्रैक्ट करके उसको ऑफलाइन निकाल लेंगे। तो ये ऑनलाइन एक्चुअल वैल्यूज निकालेंगे हम लोग, ऑनलाइन में रियल वैल्यू जो होंगी वो निकालेंगे। तो देखिए 14,000 का 55% क्या होगा, 14,000 का 50% क्या होगा, 7,000। ठीक है, और 14,000 का जो है 10% कितना होगा, 14,000 का 10% कितना होगा, 1,400। तो 5% कितना होगा, 700 होगा कि नहीं। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 7,700, 7,700। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, कैसे निकाला, पहले क्या किया, 14,000 का 50% लिया यानी 7,000, फिर 14,000 का 10% होगा 1,400, तो 5% होगा उसका हाफ यानी 700, तो दोनों को जोड़ दिया हुआ है 7,700। ठीक, अब यहाँ देखिए 8,000 का 65% कितना होगा, तो निकाल लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, 8 से 8 5 जा 0, 8 5 जा 40 के 0 4 कैरी, 8 6 जा 48, 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 52, तो 5,200 आ जाएगा ये। यहाँ देखिए ये 5,250 का 40% निकालना है, तो हम जानते हैं 40% क्या होता है, 2/5 होता है। तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, हालांकि नीड नहीं है। चार ये देखिए काट दीजिए इसको, 100 कितना कट जाएगा, 105 बार में, और हम जानते हैं 105 × 2 क्या होता है, 210। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2,100। आगे देखिए 48% 9,000 का कैसे निकालेंगे, 9,000 का 50% कितना होगा, 9,000 का 50% होगा 4,500। ठीक है, और 9,000 का 2% कितना होगा, 180। ठीक है, तो यानी कि 4,500 में से अगर हम 180 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 0 2 4 में से गया 3 और 4 4320 4320। आप चेक भी कर सकते हो चाहो तो, 9 8 जा 72 और कितना कैरी करेगा 7 और 9 4 जा कितना होता है 36, 36 में 4 जोड़ेंगे 43। ठीक है, करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे 12,000 का 64%, तो 12 की टेबल पढ़ लेते हैं ना, 12 × 4 कितना होता है 48, 4 कैरी करेगा, 12 × 6 कितना होता है 72, 72 में 4 जोड़ दीजिए 76, तो 7680 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ऑनलाइन की रियल वैल्यूज निकाल ली है, जो वैल्यूज के टर्म में, न्यूमेरिकल टर्म में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए टोटल से क्या करेंगे, टोटल से ऑनलाइन की वैल्यूज घटाएंगे और हमें ऑफलाइन मिल जाएगा। टोटल से ऑनलाइन वाली वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑफलाइन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 14,000, यहाँ पे क्या है 7,700, तो बची हुई कितनी होंगी वैल्यूज 6,300, 6,300। यहां देखिए 8,000 का 8,000 में 5200 हटा दीजिए तो कितना आएगा 2,800। यहां देखिए 5250 में 2,100 घट जाएगा, तो 5200 में से तो पहले 2,000 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 3,200, तो और 100 और घटा दीजिए 3,250 बचेगा, 100 और घटा दीजिए 3,150 बचेगा। ठीक है, ऐसे जल्दी जल्दी करना है। 9,000 में 4,320 घटाना है। अब देखिए 9,000 से 4,000 घटाएंगे कितना बचेगा 5,000, 5,000 बचेगा कि नहीं। अब 5,000 से 300 और घटा दीजिए 4,700 और 20 और घटा दीजिए तो 4,680। ठीक, आगे देखिए 12,000 से 7,680 घटाना है, तो 12,000 से 7,000 घटा दीजिए कितना हो गया 5,000, 5,000 से 600 और घटा दीजिए तो कितने हो गए 4,400, 4,480 और घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 4,320, 4,320। ठीक है, देख लीजिए एक बार सही है सब कि नहीं। ठीक है, सब हमारा टेबल बन चुका है। अब हम क्वेश्चन का आंसर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, इस जगह में सवाल सॉल्व करने काम आएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है विक्रेता बी द्वारा बेचे गए कुल मॉक पेपर में से 35% मॉक पेपर लड़कियों द्वारा खरीदे गए हैं। ठीक है, 35% मॉक पेपर किसने खरीदा है, गर्ल्स ने खरीदा, लड़कियों ने।
तो विक्रेता बी से लड़कों द्वारा खरीदे गए मॉक पेपर की संख्या कितनी है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कुछ नहीं करना, बी की बात कर रहा है। बी में देखिए, बी में टोटल वैल्यू कितनी है 8000। ठीक है, 35% अगर लड़कियों ने खरीदा है तो भाई दो ही लोगों ने मॉक खरीदा होगा, तो लड़कियों ने खरीदा होगा तो लड़कों ने खरीदा होगा। तो अगर 35% लड़कियों ने खरीद लिया तो हम जानते हैं टोटल 100% होता है, तो लड़कों ने कितना मॉक खरीदा 65%। तो बस इसका 65% निकाल लीजिए आंसर। 2 जीरो कट गए तो कितना आ जाएगा, जीरो यहां बच जाएगा और 8 इंटू 5 40 की जीरो, 4 कैरी, 8 6 48, 4 कितना होगा 52। तो 5200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कितना 5200, 5200। देख लीजिए सॉल्यूशन, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब करेंगे इस पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। विक्रेता डी तथा ई के द्वारा बेचे गए ऑनलाइन मॉक पेपर की संख्या तथा विक्रेता बी तथा सी द्वारा बेचे गए ऑफलाइन मॉक पेपर की संख्या कितनी है। आई थिंक देयर इज इस लग रहा है कुछ गलत हो गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक बार मैं इसको करेक्ट करता हूं। हाँ, रीड करते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया था तो मैंने उसको सही कर दिया क्वेश्चन को। डी तथा ई के द्वारा बेचे गए ऑनलाइन मॉक पेपर की संख्या तथा विक्रेता बी तथा सी द्वारा बेचे गए ऑफलाइन मॉक पेपर की संख्या में अंतर कितना है। ठीक है, तो हमें डिफरेंस बताना है, अंतर। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। डी तथा ई द्वारा बेचे गए ऑनलाइन, ऑनलाइन कौन सा वाला है, ये देखिए ये वाला कॉलम। और किसकी बात कर रहा है, डी और ई। तो देखिए डी वाला यहाँ पे है, ई वाला यहाँ पे है। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, यही ऐड कर लेते हैं, 0 0, 8 to 10 की 0 1 कैरी, 6 3 9 1 10 की 0 1 कैरी और 6 7 4 11 1 12, यानी इन दोनों को जो हम ऐड करते आता है 12000। ठीक है, और क्या कर रहा है, बी तथा सी द्वारा बेचे गए ऑफलाइन। ऑफलाइन देखिए ये वाला है और बी और सी की बात कर रहा है, तो बी ये वाला हो गया, सी ये वाला हो गया। इन दोनों को जोड़िए जरा, ऐड कीजिए। यहाँ देखिए 0 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 8 1 9 आ जाएगा और 3 2 5 आ जाएगा। ये आ चुका है 5 9 5 0। इनके बीच का डिफरेंस हमें निकालना है, तो बस सब्ट्रैक्ट कर देना, कुछ नहीं करना। तो घटा दीजिए। देखिए अगर ये 6000 होता तो 12000 से घटा देते 6000 आ जाता, लेकिन ये थोड़ा सा कम है तो 6000 तो आएगा। कितना कम है, 50 कम है जस्ट, तो 6050 इसका आंसर हो गया। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, 6050, 6050। दैट मींस कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन में नहीं गिवन है तो नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखेंगे इस डेटा पे बेस्ड एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, पढ़ते। विक्रेता बी द्वारा बेचे गए कुल मॉक पेपरों की संख्या विक्रेता डी तथा ई द्वारा बेचे गए ऑफलाइन मॉक पेपरों की संख्या से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। ठीक है, सो हमें परसेंटेज में वैल्यू दी गई है, ऑप्शन जो भी दिए गए हैं बताने हैं हमें। तो देखिए सबसे पहले बात कर रहा है विक्रेता बी की, तो बी में देखिए टोटल कितना है 8000 है। टोटल कितना है 8000। विक्रेता बी ने टोटल कितना मॉक पेपर बेचा था 8000। ठीक है, फिर क्या दिया है, विक्रेता डी और ई की बात कर रहा है और इनके ऑफलाइन मॉक पेपर की संख्या की बात कर रहा है। तो ऑफलाइन वाला कॉलम देखिए ये वाला है और इसमें डी और ई की बात कर रहा है। तो डी में देखिए कितना है 4680 और ई में कितना है 4380। तो इन दोनों को ऐड करते हैं जरा, 0 आ जाएगा, 8 to 10 की 0 1 कैरी और 6 3 9 आ जाएगा यहाँ पर, और एक कैरी मिला के आ जाएगा 10। ठीक है, हासिल मिला के, और 4 4 8 एक 9 आ जाएगा। तो ये कि दोनों को जोड़ के कितना है 9000। ठीक है, और ये बी में कितना टोटल 8000। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि कितना प्रतिशत ज्यादा या कम है, कौन सा वाला, बी वाला। तो देखिए आप कितने का डिफरेंस है दोनों में, 1000 का। और जब 1000 का डिफरेंस है तो किससे कंपेरिजन होगा, कंपेरिजन किससे होगा, डी और ई वाले से, जो कि वैल्यू कितनी है 9000। तो 1000 बटे 9000, ठीक है, गुणे 100, यही होता है परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो 2 जीरो तो कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया। 100 बटे 9 हम जानते हैं क्या होता है, 100 बटे 9। ठीक है, 100/9 क्या होता है 11.11%। ठीक है, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको निकालने की होती है, ये वैल्यू याद होनी चाहिए, मैंने परसेंटेज वाले लेक्चर में बताया भी था। ठीक है, तो आ जाएगा 11.11%। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैसा लगा सेशन, बढ़िया रहा। 2 सेट हमने डीआई का डिस्कस किया। ये एक्सपेक्टेड डीआई है,
एसएससी जीडी के लिए और उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इस बार डीआई आएगी जरूर, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहे, अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैं भी यहाँ अच्छी अच्छी डीआई प्रैक्टिस करवाऊंगा यूपी पुलिस के लिए भी। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।